कालियन संग तरदा रंग रलीदा कालियन संग तरदा रंग रलीदा। अमीर खुसरो साहब ने अपने कलाम में अक्सर जिक्र किया है इश्क के हकीकी का, वो इश्क जो खुदा से किया जाता है। और ऐसे ही इश्क के ताबेदार हमारे साथ में इस वक्त है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर यूसुफ सईद साहब। सईद साहब, वेलकम टू डे एंड नाइट। थैंक यू, शुक्रिया। पहले तो ये जानना चाहूँगा कि अमीर खुसरो साहब ने एक तरह से देखा जाए तो अपना जो पीरो मुर्शद था वो निजामुद्दीन औलिया साहब को किया था और आप उनके दीवाने हैं। ये दीवानगी का आलम कब से शुरू हुआ? ये काफ़ी साल से चल रहा है। एक्चुअली मुझे शायरी का शौक़ पहले से था, मतलब शायरी करने का नहीं बल्कि उसको अप्रिशिएट करने का, उर्दू शायरी और हिंदी कविता। तो उसके साथ साथ फिर जब थोड़ा सा सूफीज़म के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी मैंने दूरदर्शन के लिए अमीर खुसरो पर, अब से कोई 10-12 साल पहले। तो तब से काफ़ी ट्रैवल किया, लोगों से मिला, बहुत कुछ रिसर्च किया और जितना ज़्यादा उसमें घुसते गए और ज़्यादा वो बड़े से बड़ा और बहुत ज़्यादा वाइड यूनिवर्स है जिसमें अमीर खुसरो और उनकी शायरी और उनकी सारी कविता का जो पूरा यूनिवर्स है वो काफ़ी बड़ा, अजीम है। पर्शियन ज़ुबान में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा है, तो उस ज़ुबान को समझने के लिए क्या उससे ज़्यादा रब्ता आपका रहा? नहीं, पर्शियन मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं आती है, ज़्यादातर तो मैं ट्रांसलेशन से ही काम लेता हूँ, थोड़ी बहुत आती है। लेकिन अमीर खुसरो का सिर्फ पर्शियन में ही नहीं, उन्होंने हिंदी में भी लिखा, हिंदी जिसको वो अपने ज़माने में हिंदवी कहते थे, तो उसमें भी उन्होंने शायरी की है। और कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि हिंदी की शायरी पर्शियन से भी ज़्यादा वॉल्यूम में है। तो वो सिर्फ ये है कि उनकी हिंदी की शायरी जो है वो किताबों में उस वक्त नहीं महफूज हो पाई, बल्कि लोगों ने उसको बाद में अपने सीना बसीना जिसे कहते हैं याद किया और अभी तक वो ओरल ट्रेडिशन में चली आई है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग की बात करें तो किस तरह की मुश्किलात सामने आ रही है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के दौरान, क्योंकि बिल्कुल रियलिस्टिक लोकेशन पर जाकर उसे शूट करना और उसे फिल्माना, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में हमारे यहाँ ख़ास तौर पर इंडिया में सबसे बड़ी तो इशू ये है कि उसकी फंडिंग या सपोर्ट की तलाश में सब लोग, जितने भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं वो हमेशा उसकी तलाश में रहते हैं कि उसकी कोई फंडिंग या कोई ऐसी सपोर्ट मिले। उसके बाद ये कि जो ऑडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री के साथ अवेयर नहीं है। लोग बहुत से डॉक्यूमेंट्री को देखना समझते भी नहीं है कि कैसे उसको देखा जाए। ख़ास तौर पे जब से न्यूज़ टेलीविज़न का लोगों को अवेयरनेस हुआ है तो वो समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्री भी बस एक तरह का एक न्यूज़ गैदरिंग है, जबकि डॉक्यूमेंट्री मैं समझता हूँ एक आर्ट है अपने आप में और उसको एक आर्ट की तरह से देखना चाहिए। तो जब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर किसी लोकेशन पे जाता है तो वो सिर्फ उसको एक न्यूज़ की तरह से कवर नहीं करता है, बल्कि एक आर्ट की तरह से, क्योंकि उसको वापस ला करके उसको कंबाइन करना, एडिट करना, वो एक अपने आप में एक आर्ट है। एक ज़माने में गुलजार साहब ने मिर्ज़ा गालिब के ऊपर जो टेलीविज़न सीरियल बनाया था, और आपका भी कोई ऐसा प्लान कुछ है कि अमीर खुसरो साहब के ऊपर पूरा एक सीरीज़ जो है वो लेके आए, ताकि जो आज की जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, वो उससे ज़्यादा उसके बारे में जानकारी ले सके? हाँ, बिल्कुल मेरा प्लान है। फिक्शन में तो शायद नहीं, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंटेशन में मैंने काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट किया है। मैं बहुत सालों से जैसे कव्वाली है या क्लासिकल म्यूज़िक है जिसमें हज़रत अमीर खुसरो की बंदिशें जो गाई जाती हैं उसको मैं डॉक्यूमेंट करता आ रहा हूँ लाइव रिकॉर्डिंग्स में, दरगाहों पे या और जगहों पे जहाँ जहाँ भी वो गाई जाती है या बजाई जाती है, तो उसको मैं काफ़ी सालों से डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ अलग अलग फॉर्म्स में कैसे कैसे गाई जाती है। तो उसको मैं एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री के तौर पे मैं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उसको एक लंबी सीरीज़ जिससे लोगों को ज़्यादा मालूम हो उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। जाते जाते उनकी खुसरो साहब की कोई बंदिशों में से या कोई शायरी में से कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें जो आपके दिल के बेहद करीब हो? उनके बहुत सारे जो हिंदी के दोहे हैं वो मुझे पसंद हैं। उनका सबसे मशहूर दोहा तो है जो जब देखिए निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का बहुत गहरा ताल्लुक़ था, बहुत गहरा उनकी दोस्ती थी। तो जब निज़ामुद्दीन औलिया का इंतकाल हो गया और खुसरो वहाँ थे नहीं मौजूद, जब वो वापस आए और उनको मालूम हुआ कि उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने ये एक दोहा कहा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चहुदेस।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो इतना गहरा उनका ताल्लुक था कि वो उनको एक तरह से बिलवेड के तौर पे वो समझते थे। तो इसलिए उन्होंने गोरी के तस्वुर से उनको इस दोहे में पेश किया है। उम्मीद है कि जो भी इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज हों अमीर खुसरो साहब की, उससे आज की जनरेशन जो है उसका भी ज़्यादा इरादा हो सके। वो आपके माध्यम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर यूसुफ सईद साहब, जो अमीर खुसरो साहब के बारे में बहुत काम कर चुके हैं और आगे भी इनका कुछ ऐसा ही इरादा है इस तरह का और काम करने का। कैमरा पर्सन मनदीप सिंह के साथ निखिल वर्मा, इंडिया नेट न्यूज, चंडीगढ़। आशक रंग और प्रीत गए बरसों Writer and